हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी हमारी सीरीज चालू है जीए ईएसआई एफएम कंसेप्ट्स की, और ये सारे एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट है। मोस्टली हमारा फोकस आरबीआई गेट बी एग्जाम है। उसके बाद आपको पता है बाकी बहुत सारे जो एग्जाम्स है अभी आने वाले टाइम में होने वाले हैं। सेबी का एग्ज़ाम सबसे पहले है, उसके बाद आईएफएससीए है, उसके बाद नाबार्ड है, फिर आईआरडी आएगा, ईसीजीसी आएगा, आपके बैंकिंग के सारे एग्जाम्स आएंगे। तो वो सारे जो आने वाले एग्जाम्स में है वहाँ पे जीए सब्जेक्ट होता है और बाकी भी रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं। उसके लिए ये जो सारे कंसेप्ट के वीडियो है ये बहुत यूज़फुल है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि सी ए जी आर का फुल फॉर्म एटलीस्ट क्या है। अगर आपको पता है इससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये सी ए जी आर है, इन्वेस्टोपीडिया नाम का वेबसाइट है। बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, आपको इसको रेफ़र करना है। अगर आपको कोई भी इकोनॉमिक्स या फाइनेंस का कंसेप्ट अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है। अभी ये पढ़ता हूँ लेकिन मैं एक्चुअल आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँगा तभी आपको पता चलेगा। तो ये है हमारा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, सी ए जी आर, करेक्ट, इज द रेट ऑफ रिटर्न that would be required for an investment to grow from its beginning balance to its ending balance, assuming the profits were reinvested at the end of each period of the investment's lifespan। इसका मतलब है अगर आपने, आपके पास 1 लाख रुपए हैं, करेक्ट, और अगर आपको मान लीजिए 7.5 लाख रुपए उसको बनाना है, 1 लाख का 7.5 लाख बनाना है, अगर 1 साल में बनाना है तो कितना आपको ग्रोथ चाहिए। ये तो बहुत इजी है। इनिशियली मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए डाले, 7.5 लाख बन गए, यानी कि आपका इनिशियल 1 लाख जाने के बाद आपको कितना पैसा मिला, 6.5 लाख, यानी कि आपका जो रिटर्न है 1 साल का कितना हुआ, 650%, करेक्ट। तो मान लीजिए अगर आपको ये जो पैसा है 1 लाख टू 7.5 लाख, अगर ये 2 साल में करना है तो कितना आपको रिटर्न चाहिए, 3 साल में करना है, 4 में करना है, 5 में करना है। तो ये एक तरीका है इसको देखने का। उसके बाद उसका उल्टा भी तरीका हो सकता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए डाले, ठीक है, और वो 10 साल के बाद मान लीजिए 5 लाख बन गए, 6 लाख बन गए, 8 लाख बन गए, 10 लाख बन गए, तो फिर आपको कितना रिटर्न चाहिए। तो जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, या बाकी कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, गोल्ड में करते हैं, तो आपको अगर आपको सी ए जी आर जानना है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको कितना रिटर्न मिला है, उसके लिए ये कंसेप्ट का यूज होता है। इसका एक फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, मैं आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलो एक एक टेबल बनाया मैंने, एक्सेल में बनाया है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सी ए जी आर, ठीक है। ये दो अलग अलग तरीके से यहाँ पे बस आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपको परसेंटेज में वैल्यू बनेगी। क्या करना है होता है आपको, फाइनल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू, यानी कि ये एंड वैल्यू है और ये बिगिनिंग वैल्यू है, उसका nth रूट लेना है। nth रूट का मतलब है अगर मैं 2 साल के लिए करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो ये हो गया मेरा 7.5 डिवाइड बाय 1, करेक्ट, यानी कि ये 2 साल के लिए। तो ये है आपका 7.5 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये 2.73 आ जाएगा। इसमें से आपको एक माइनस करना है। एक इसलिए माइनस करना होता है क्योंकि ये मेरा इनिशियल अमाउंट है, ठीक है। एक माइनस करने के बाद ये, और इसको फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर यही आपको 3 साल के लिए करना है, 4 के लिए करना है, 5 के लिए करना है, तो ये जो 1/n है इसका मतलब होता है, इसको कहते हैं nth रूट, nth रूट ऑफ फाइनल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू। उसके बाद ये वैल्यू आने के बाद इसको हम -1 करेंगे और फिर उसको फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये सारा टेबल है, ये आप देख सकते हैं। अभी अभी यहाँ पे देखो, मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए 7.5 लाख बनता है 10 साल के बाद। तो इसका मतलब है आपका जो इन्वेस्टमेंट है कितने परसेंट से ग्रो हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22.3%। अगर ये 20 साल के बाद बनता है तो ये होता है 10% का रिटर्न। और स्टॉक मार्केट में जो नॉर्मल जो लोग कहते हैं, एक फॉर्मूला है अगर आपको पता होगा, 15 × 15 × 15 का फॉर्मूला है। आई थिंक ये ऐसा कहता है कि अगर आप 15,000 रुपये SIP करते हैं 15% रिटर्न पे 15 साल के लिए, तो आपका जो पैसा है वो 1 करोड़ होगा, ठीक है। यानी कि ये है आपका 15% का रिटर्न। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए जमा किया,
करेक्ट। 1 लाख रुपए इनिशियली जमा किए, ये क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और ये एसआईपी का फॉर्मूला का मतलब क्या है, आपको एवरी मंथ करना, यानी कि अगर आप 15 साल देखेंगे तो 10 साल के आपके कितने हो गए, 120 हो गए। और उसके बाद आपका ऊपर 5 वाला जो है वो 60 है, यानी कि आपका 180 बार अगर आप 15-15 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में 15 साल के लिए, और 15% इंटरेस्ट अगर आपको CAGR मिलता है, तो आपका जो पैसा है वो 1 करोड़ होगा। तो ये इस तरीके का CAGR है। अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है या किसी बैंक में रखा है, तो आप देख सकते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, फाइनल कितना है, उसको डिवाइड करके उसका nth रूट लेना है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। उसमें से एक माइनस करना, एक इसलिए माइनस करना होता है, जैसे ये एग्जांपल में आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक है मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपको परसेंटेज रिटर्न आ जाएगा। ये है, तो आप इसको इस टाइप का एक्सेल में बना सकते हैं और आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी डाउट है कोई भी एग्जाम के बारे में, तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।